नमस्कार। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमार मनीष, मधुलिका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया हूँ और ये मीटिंग है टू डिस्कस बिजनेस ऑफ मधुलिका फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज बिज़नेस के बारे में आप लोग इंटरेस्टेड इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने दिखाया है, तो कनेक्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि फ्रेंचाइज बिज़नेस जस्ट ऐसा नहीं होगा कि हम आपको फ्रेंचाइज दे दिया, आपने पैसे लगा दिया, आप माल बेच रहे हो। तो दो चार चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप ये मधुलिका क्या है, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, माल में डिफरेंशिएशन क्या होगा, मार्जिन्स आप कैसे कमाएंगे और सिंप्लिसिटी और अर्निंग कैसे आसानी से आएगी आपके पास। तो पहली बात बता दूं, ये मधुलिका ब्रांड बहुत नामी ब्रांड है। धनबाद, झारखंड, ईस्टर्न इंडिया में और देश के कई हिस्सों में लोग हमें जानते हैं। हमारा फेसबुक फॉलोइंग में ही हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल तक लोग हमें फॉलो और लाइक करते हैं, हमारे कंटेंट को देखते हैं, हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में परचेज़ भी करते हैं, डिलीवरी भी होती है। हमारा धनबाद में 4 से 5 आउटलेट है और सिंस धनबाद एक छोटा शहर है, हम प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है। कहने से प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी है हो नहीं जाती है, इसके पीछे हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो ये मधुलिका का एक बेसिक्स मैंने बताया, ये 1984 में स्टैब्लिश हुई थी और आज इसमें हम लोग 4 डायरेक्टर हैं। मैं हूँ मिस्टर कुमार मनीष, मेरे पिताजी मिस्टर जयप्रकाश चौरसिया, मेरे 2 और अंकल हैं मिस्टर अशोक कुमार चौरसिया और संजय कुमार चौरसिया। हम लोग धनबाद में बड़े अच्छे क्वांटिटी में मिठाई का रिटेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फ्रेंचाइज से आप जुड़ेंगे तो फंडामेंटली आप मिठाई बिजनेस को ही कैरी ऑन करेंगे। तो ये मिठाई सिर्फ चीनी डाल देने से या कोई चीज़ मीठा बना देने से ही मिठाई हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सप्लाई चेन, उसकी गुणवत्ता एश्योर करना, वहाँ तक पहुँचना और ये इंश्योर करना पब्लिक का भरोसा कि ये आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी चीज़ों के साथ, आपके साथ कुछ गलत आप नहीं ले रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मिठाई को अच्छी बनाने के लिए, गुणवत्ता स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें हमेशा बहुत मेंटेन की हैं, बहुत पहले से मेंटेन की है। नंबर 1, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लोग एकदम प्योर खरीदते हैं, कोई एडल्ट्रेटेड चीज़ें या सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल हम लोग कभी परचेज नहीं करते। नंबर 2 होती है उसकी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। हमारा फैक्ट्री मुझे लगता है कई लोग विज़िट किए हैं और आप लोग फ्रेंचाइज से जुड़ेंगे तो आप लोगों को भी हम विज़िट कराएंगे। मैं कह सकता हूँ ईस्टर्न इंडिया में बहुत हाइजीनिक है, वन ऑफ द मोस्ट हाइजीनिक फैक्ट्री है। प्रॉपर रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं, साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं, पेस्ट कंट्रोल होती है, सारे काम खड़े होके होते हैं और काफ़ी काम हमारे मैकेनाइज्ड है, माने हाथ का टच होना बहुत कम होता है, हाथों का काम करना। कुछ इक्विपमेंट हमारे पास ऐसी हैं जो ईस्टर्न इंडिया में शायद हमारे पास ही है, सबके पास नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो कंडेंस मिल्क बनाने का, कंडेंस मिल्क जिसे हम खोआ कहते हैं, वो हम लोग अपना खुद बनाते हैं। मार्केट से दूध आती है, मार्केट से नहीं आती है, ब्रांडेड दूध आती है। एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत कोई भी मिल्क आप डायरेक्ट किसी ग्वाला से डायरेक्टली लेकर के आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आपको कंज्यूम करना है मिल्क, आपको एक डेयरी से ही लेनी है। मिठाई वालों के लिए बाध्य है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी बाध्य है।
तो ये सिंस हम बड़े ब्रांड हैं, हम पर थोड़ी सी कार्रवाई होती है, और शायद हमारे लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है ये। आ, जब दूध एक डेयरी से परचेज होती है, अच्छे डेयरी से, ब्रांडेड डेयरी, अमूल हुई, आईटीसी हुई, और भी कई ब्रांड्स हैं मार्केट में आज के दिन में, तीन चार चीज़ें तो एश्योर हो जाती है। उसमें फैट कंटेंट कितना है, उसमें एसएनएफ कंटेंट कितना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक टेस्ट हो जाती है, और सबसे बड़ी टेस्ट होती है हैवी मेटल्स की, जो आपके लिए भारी टॉक्सिक है। अगर दूध में गुणवत्ता में उनके पास प्रॉब्लम निकलती है, वो वहीं चेक हो जाती है। तो हमें दूध को जब हम ब्रांडेड लेते हैं तो हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी पैकिंग आती है एज इट इज़, हम यूज़ करते हैं, ना उसे छानने की ज़रूरत, ना उसे कुछ गंदी करने की ज़रूरत, ना दूध में ऐसा मिलावट है। क्योंकि आप मार्केट से दूध लोगे तो ग्वाला उसे मिलाएगा, पानी कौन सा मिला रहा, गंदा सा चापाकल का पानी मिला रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग क्या होता है वहाँ पर और क्या मिला रहे हो दूध में। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत पहले, आज से 15 साल पहले हटा दिया। तो दूध आई प्योर एकदम डेयरी से, और इसको सबसे सस्ते तरीके से कन्वर्ट करते हैं खोए में, और वो प्रोसेस है स्टीम कैटल, स्टीम में होती है। स्टीम में ही खोआ बनता है। आज के मॉडर्न खोआ स्टीम में बनता है। पुराने ज़माने में लोग क्या होता था कि गांव देहात में एक्स्ट्रा दूध है, उसे घाट करके कोयले के भट्टे में बनाते थे। तो आजकल हम लोग स्टीम में बनाते हैं, फास्ट बनती, अच्छी बनती है, एक जैसे बनती है। जो मार्केट में खोए अवेलेबल हैं, मेरे हिसाब से 99% नॉन एडिबल है। नॉन एडिबल मतलब खाद्य ही नहीं है। खाने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक ठाक लगेगा, आप खाओगे, आपके शरीर से निकल जाएगा, क्या हम करेगा, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टेक कर लिया। हाँ, एक समय हम लोगों ने ही बेचा हुआ, लेकिन जैसे ही हमें पता चला इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने एज सुन एज पॉसिबल उसे चेंज किया, बदलाव लाए। तो हमारा बिजनेस क्या है कि हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, करेक्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एरर होती है, करेक्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो अब सबसे बड़ा डिफ्रेंसिएशन क्या है कि जो खोआ है हम प्योर दूध का बना रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज मिल्क का बना रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज टेस्टेड मिल्क का बना रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी, आपके पास अगर वो माल पहुंचती है तो आप तो एश्योर्ड रहो कि आपको कोई फालतू गंदगी, केमिकल्स, एडल्ट्रेशन उस प्रोडक्ट में प्राइमरी लेवल में हट गई। मिठाई इंडस्ट्री में ट्रेडिशनली हम बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है, सोडियम, सोडा, क्या क्या बोलते हैं, साल्टू, फिटकरी, लोग डाल डाल के बनाते हैं, और बहुत कुछ डलती आई है परंपरागत तरीक़ों से, और लोगों को पता ही नहीं है इन सारों चीज़ को कितना डालना चाहिए, उसका शरीर पे कितना इफ़ेक्ट होता है, क्या वो ज़रूरी है डालना। शायद मोस्ट ऑफ द कारीगर जो इस इंडस्ट्री में हैं, कामगार लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि होता क्या है, क्यों डालते, बस अच्छा डाल दिए, ठीक है, दुनिया चल रही, हम भी चला रहे हैं। लेकिन हम बहुत सेंसिटिव इस चीज़ को लेकर के। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सोडा बना के डाल दो, वो सोडा बना के ये डाल दो ना, साल्टू डाल दो, कितना डालो, क्या डालो, नोबडी नोज़। तो इस पर हम लोगों को ने बहुत रिसर्च किया, बहुत समझा। कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास, पुणे में है, दिल्ली में, कुछ लैब्स वाले लोग हैं, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। एफएसआई रेगुलेशन को पढ़ने पे तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती है, क्या चीज़ कितना डलना चाहिए और क्या चीज़ बैंड है। तो जितने नाम मैंने लिए ना, उसमें 99% चीज़ बैंड है सर, शरीर के लिए है ही नहीं, आपको अपने स्वास्थ्य में तो डालना ही नहीं है। तो मिठाई बनेगी कैसे? इन जनरल कारीगरों को आप बोलोगे कि इनके बिना बनाओ, हाथ खड़ा कर देंगे, भैया बनेगी नहीं। तो हम लोगों ने इन चीज़ों का मास्टरी किया, ये बनेगी कैसे, बहुत एक्सपेरिमेंट हुई, बहुत R&D हुई, और इन चीज़ों का हम लोगों ने मास्टर किया। हम लोग ऐसी कोई केमिकल्स नहीं मिलाते हैं जिससे मिठाई को वाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसे नॉन साइंटिफिक तरीके से चीज़ों करने की पड़ रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा मिश्रण ये मधुलिका स्वीट्स आपके धनबाद शहर में है, और आपके साथ जुड़ने के लिए आपको ये सारी बातें हम बता रहे हैं।
दूसरी पार्ट आती है टेस्ट एनहांसर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। टेस्ट एनहांसर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स का ये कहानी है सर कि टेस्ट एनहांसर्स में मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जिसको बोलते हैं, बहुत सारी केमिकल्स आती है, आप खाओगे बहुत अच्छी लगती है, सड़क पर स्ट्रीट फूड में बड़े पैमाने पर डाली जाती है, लोगों को अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छी है यार, क्या ख़राब, अच्छा लग रहा है, स्वाद अच्छा लग रहा है, तो वो लेते हैं। तो ये सब बहुत हार्मफुल है, आपकी किडनी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, आपके आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हार्मफुल है, ये हम जानते हैं। तो हम इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, दुनिया का तो हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। पैकिंग में मिल जाएगी, हर चीज़ मिल जाएगी, बैंड है फिर भी मिलती है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते। तो जो साइंटिफिक अल्टरनेटिव ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोलते हैं कपड़े धोने का सोडा बहुत लोग यूज़ करते हैं नमकीन इंडस्ट्री में। सर उस सब कपड़े धोने के लिए, खाने के लिए नहीं है, वो काम एक बेकिंग सोडा कर देता है, बेकिंग पाउडर का, सॉरी, एक बेकिंग पाउडर कर देता है, लोग नहीं जानते। तो बेकिंग पाउडर भी वो काम कर देता है, वो इतना डालना, ये थोड़ा कम बेसी डालना, कंसनट्रेशन कम बेसी होती है। तो बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर है सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई हार्मफुल नहीं, आपके बॉडी में सोडियम भी है, कार्बोनेट भी है, आप लोगे आपके से मिक्स हो जाएगी, ज़्यादा लोगे ये वाटर सॉल्यूबल है, आपकी किडनी आसानी से निकाल देगी। अगर वो उतना तो अति लेते नहीं हो, सोडियम आपकी बॉडी को बहुत ज़रूरत है, नमक के साथ आप लेते हो। कार्बोनेट आसानी से बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, आपके बोन्स में होती है, आपके ब्लड में होती है, इट इज़ नॉन टॉक्सिक। हाँ, शरीर में कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो टॉक्सिक है, सीधी बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत कम क्वांटिटी में पड़ती है तो ये काम कर जाती है। लोग जैसे फिटकरी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं दूध फाड़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। साइट्रिक एसिड जो लेमन में होता है, जो ऑरेंजेस में होता है नेचुरली, अगर उसे एक सर्टेन कंसंट्रेशन में आप यूज़ करो, हार्मलेस, कुछ नहीं है वो, तो हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। और प्रिजर्वेटिव से मार्केट में लोग एंटीबायोटिक्स एंड एवरीथिंग यूज़ कर लेते हैं, तो उनसे भी बचने की ज़रूरत है। मिठाई सबसे अच्छी, फूड सबसे अच्छी वो है कि आप फूड को आप घर पे रखे हो, अगर वो 4-5 दिन में नमी और गर्मी में है और ख़राब नहीं हो रही तो सबसे ख़तरनाक है सर, मत खाओ आप उसे। लेकिन लोग कहेंगे कि अचार बहुत दिन रखती है, वो ख़राब क्यों है? यस, दैट इज़ अ क्रिटिकल चीज़। अचार बनाने का जो प्रोसेस है, वो अचार को जो प्रोसेस है, धूप में रखना, लेमन डालना, उसमें नमक डालना, ये सारे चीज़ें अचार को ऐसा बना देती है कि सालों साल ख़राब नहीं होती है, और बहुत ट्रेडिशनल में है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग करते हैं। और कभी हम हार्मफुल हम कुछ मिलाते नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव मिलाते नहीं उसमें। तो वो टेक्नोलॉजी को हार्नेस किया गया है, हमने मिठाई में इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि मिठाई की लॉन्गेविटी बढ़ी रहे। तो वो टेक्नोलॉजी में क्या है, हम लेमन डाल के धूप में सुखाते हैं, धूप में सुखाने से क्या होता है, उसमें जितनी माइक्रोबियल होती है मर जाती है। तो हाइजीन और उन चीज़ों से हम उन्हें कंटेन करते हैं, रोकते हैं। दूसरी चीज़ होती है लेमन और नमक डालते हैं। लेमन डालने से क्या होता है कि लेमन डालने से एसिडिक हो जाती है, लेमन इस साइट्रिक एसिड, उसमें जो मैंने आपको साइट्रिक बोला, इट इज एसिडिक आप समझते होंगे, एसिड होती है बैटरियों में, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, माने ये पीएच जो होता है 7 से कम है तो दैट इज़ एसिडिक। थोड़ा गूगल कर सकते हैं व्हाट इज़ एसिडिक, बच्चे जो 10 तक पढ़ाई किए हैं उनको पता होता है एसिडिटी एंड अल्कालाइन चीज़। तो एसिडिक होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट बैक्टीरियल ग्रोथ को एकदम कम कर देता है, न्यूनतम कर देता है। लेकिन वो कोई भी एसिडिक आप डालोगे फूड प्रोडक्ट में तो उसका टेस्ट चेंज कर देगा। तो आप तो डाल नहीं सकते मिठाइयों में, मीठी मीठी मिठाइयों में तो आप डाल नहीं सकते। तो देयर आर FSSAI अप्रूव्ड चीज़ें हैं। जब आप हमसे जुड़ेंगे, मीटिंग करेंगे, हम आपको बताएंगे ये सारी चीज़, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप बेच क्या रहे हो। तो जानकारी बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो डाली जाती है एक सर्टेन लिमिट में, कुछ नहीं करता है वो। जो भी मिठाई है उसका pH 7, 7.5, 7 थोड़ी सी कम बेसी है, उसको हमेशा वो प्रोडक्ट pH को 7 से थोड़ा सा नीचे कर देगा, ठीक है। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स जो होती है, जैसे नमक इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, शुगर इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव, ये सारे चीज़ माइल्ड एसिडिक एनवायरनमेंट में उनकी इफेक्ट बढ़ जाती है।
आप कुछ एआई बॉट्स है, कुछ ट्विटर पे हैंडल्स है, आप उस पर ये स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में स्टडी कर सकते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट में जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है उनकी इफेक्ट बहुत बढ़ जाती है। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा माइल्ड एसिडिक कर देना है फूड को, बैक्टीरिया फ्री। वो तो हम करते ही हैं, फैक्ट्री में डेली फॉगिंग होती है। फॉगिंग होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला बोलते हैं H2O2, माने पानी के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। जैसे ही हम इसे स्प्रे करते हैं पूरी फैक्ट्री में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग होकर के जो भी माइक्रोबियल्स होते हैं, बैक्टीरिया फंगी जितनी गंदे, उसके साथ जुड़ते हैं, उसे किल कर देती है। और रेसिड्यू क्या बचा? ऑक्सीजन एक एनवायरनमेंट में निकल गया और बाकी पानी बन गई, हार्मलेस। कोई शरीर को हार्म करने वाली चीज़ें नहीं होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, नॉलेज आपके सामने है। सही सवाल करना ज़रूर करेंगे गूगल से, आपको सवाल के जवाब मिलेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉगिंग हमारे फैक्ट्री में होती है, इसलिए बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं होता है और हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स और खंदी केमिकल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ें ऐसे ही लंबी सेल्फ लाइफ हो जाती है हमारी। हाँ, हल्की सी अगर हम इसे एसिडिक कर दे विदाउट अल्टरिंग टेस्ट, जो हमने अचार वाली टेक्नोलॉजी बताई है, जो आज फूड टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड रेनाउंड है, ये मिठाइयों में सबसे ज़्यादा होती है। मिठाइयाँ जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है इसमें डलती है। इसे हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं और करना आया है सैम्पल्स, हम ट्राई भी किए हैं और इट्स वेरी सक्सेसफुल। जो प्रोडक्ट 4 दिन 5 दिन ठीक रहती है जनरली, वो 8 दिन 9 दिन आराम से रहती है। अब एक और फैक्टर आता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। जो माल आप बेचोगे वो प्री पैक्ड होगी। फ्रेंचाइज आउटलेट में जो माल आप बेचोगे दे विल ऑल बी प्री पैक्ड। तो प्री पैकिंग में हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो पैकिंग हम सील करते हैं बॉक्सेस को प्लास्टिक में, तो उसके अंदर एयर होती है। तो एयर जो उसके अंदर है वो पैकिंग एटमॉस्फेयर है, तो उसको मॉडिफाई करते हैं, टेक्नोलॉजी के बोलते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। तो इसके लिए हम लोगों ने मशीन्स पे इन्वेस्ट किया है। वो डब्बों में मिठाई भरते हैं, उसे एक वैक्यूम चैम्बर में डालते हैं जहाँ वैक्यूम ज़ीरो कर दी जाती है, माने सारी एयर खींच ली जाती है। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन तो टोटली निकल जाती है। और फिर हम उसमें फ्लश करते हैं, गैस फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन क्या करता है, इसे इनर्ट गैस समझ रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, ना जलावन में काम आएगा, ना उसमें बैक्टीरिया कुछ पनप सकता है। ये हमारे एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में समझ लिए 70% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और बाकी कुछ कुछ गैसेस है। 70-75-80% शायद नाइट्रोजन है, बाकी 20% के आसपास ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन इज़ हार्मलेस, कुछ भी नहीं करेगा, दैट्स द मोस्ट इनर्ट गैस इन द एनवायरनमेंट। तो हम नाइट्रोजन फ्लश करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोडक्ट जो भी मिठाई है उससे थोड़ा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर होता है, उसके साथ जब मिलता है ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो थोड़ा सा बाउंडिंग क्रिएट करता है और कार्बोनिक एसिड बनता है, हल्की सी एसिड बनती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो अगेन क्या है, एक एसिडिटी की तरफ प्रोडक्ट को हल्का सा बहुत माइल्ड ढकेल देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर उसकी पीएच को जब तक वो सील है उसे एसिडिक किया, तो उसमें क्या है, अगर थोड़ी बहुत बड़ी हुई बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो उसे भी कंट्रोल कर देती है, बढ़ने ही नहीं देती है, खराब नहीं होने देती है। तो अगेन ज़ीरो प्रिजर्वेटिव, कुछ नहीं, साइंस, हमने साइंस का इस्तेमाल किया, वो जो स्पेस साइंस जिसको बोल सकते हैं, कि फूड को प्रिजर्व करने का टेक्नोलॉजी विदाउट केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स यूज़ कर किए हुए हमने कर लिया। अब जब वो करते हैं सील, उसमें जब तक सील है अंदर में हल्की से एसिड उस एनवायरनमेंट करके हम लोगों ने माल बनाया और ऊपर से हमने सीलिंग की, वो भी और एसिडिक करता है। तो जब तक माल सील है, तो मान लीजिए आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल में जैसे आपका दिल के शार हमने पैक करके आपको दिया, सील करके दिया, 30 दिन तो कुछ भी नहीं होगी जब तक सील है। स्पेस टेक्नोलॉजी, जो यहाँ से अंतरिक्ष में स्पेस में लोग फूड लेकर जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं होगा, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी टेस्ट, आपकी, हाँ माल सारा ताज़ा जाएगा सर,
सब माल ताज़ा ही जाएगा, खराब होने नहीं दिया जाएगा, उसकी गुणवत्ता गिरने नहीं दी जाएगी। और ये पूरी की पूरी साइंस है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है, जिससे इंडिया बड़े पैमाने पे मिठाइयाँ और नमकीन एक्सपोर्ट कर रही है। दुनिया आज आगे बढ़ रही है। तो हम उस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स की हेल्थ की बात कर रहे हैं, विदाउट अल्टरिंग एनीथिंग। और हमने वो सारे केमिकल्स हटा दिए जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या करती, हटाओ। जिसके बारे में जानकारी है, नेसेसरी नहीं है, हटाओ। और ये हमने 15-20 साल पहले कर दिया सर। और यही कारण है कि मधुलिका एक बहुत बड़ी ब्रांड है और हमारा प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बिकता है, हमें इतनी खुशी है कि लोगों को स्वास्थ्य के साथ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रोडक्ट जब खुल गई है, बिक रही है, आपने उसे स्टोरेज सही से नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लड़कों ने हमारे ध्यान नहीं दिया, होती है 19-20, अब अदरवाइज कुछ नहीं। आ जाइए कलर्स एंड एसेंस, एकदम मिनिमम जो FSSAI नियुक्त है हम वही यूज़ करते हैं। नेचुरल रॉ मटेरियल टेस्ट ही सामने आता है, नेचुरल रॉ मटेरियल टेस्ट ही सामने आता है। प्रोडक्ट के बारे में फाइनली बोलूँगा, काफ़ी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अब फाइनली एक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट आप समझ चुके हैं बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ भी चीनी मिला दो तो मिठाई हो गई। मिठाई दुकान क्या, स्वीट शॉप कर दो, काउंटर लगा दो, स्वीट शॉप हो गई। तो स्वीट्स, मीठा को स्वीट्स बोलना तो सही है, लेकिन रियल ओरिजिनल ऑथेंटिक इंडियन स्वीट्स जो सबसे प्योर होती है, शायद हम बना रहे हैं, आपके शहर धनबाद में बना रहे हैं। और जो लोग जुड़ेंगे इस जुड़ाव को महसूस करेंगे, खाएंगे, बहुत हैप्पी फील करेंगे। ऐसा कहीं हमारे फूड से फूड पॉइजनिंग नहीं होगी, ना आपको गैस होगा, ना आपको एसिडिटी होगा, कुछ नहीं, ना आपके स्वास्थ्य के साथ तो कोई खिलवाड़ होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। रही बात टेस्ट, टेस्ट इज ऑसम। मधुलिका का स्वीट्स का टेस्ट दूर दूर तक जाना जाता है। हाँ, शुरुआती दिनों में आप ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को अपने मार्केट में ले जाइएगा। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ही डिफरेंट है। सामने वाला मिठाई बोल रहा है, आप भी मिठाई, वही नाम वो बोल रहा है, आप भी वही नाम बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे खोए की बर्फ़ी, हम बोलेंगे दूध बर्फ़ी, तो बोलेगा यार वही तो वही है तो वो नहीं, वो आप भी समझ गए। हमने प्योर मिल्क से बनाया और वो जो बेच रहा है खोए से बनाया, वो तो नॉन एडिबल है। मार्केट यूज टू है उस नॉन एडिबल टेस्ट के लिए, अरे यही ठीक है, यही ठीक है। अगर आप ये दोगे तो शुरुआत में लोग बोलेंगे अरे यार टेस्ट सही नहीं, उसके जैसे सही है, रेट भी महंगा, क्वालिटी नहीं है। तो मैम क्वालिटी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड। हम कहेंगे शादी में जब वो लड़की देखने जाते हैं, सिर्फ मेकअप देख के अगर आप बुद्धू बन रहे तो आप बेवकूफ़ है। अब लड़की की कैरेक्टर, लड़की का परिवार, लड़की का चीज़, सब कुछ देख के अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप स्मार्ट हैं। तो बी स्मार्ट, प्रोडक्ट सिलेक्शन आप ऐसे कीजिए, क्वालिटी एंड कंटेंट पे आइए, साइंस पे आइए। देखिए लोगों का तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग मेडिकल साइंस में होते हैं कि उनको बीमार है, उनको दिमाग में आ गया, उनको जंगल का डॉक्टर वही ठीक करेगा उनको। उनको कितना समझा तो उनको समझ में नहीं आएगा तो वहीं जाएंगे। भले ही आपके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव कहता है कि आप भैया आपको कोई तकलीफ़ है तो डॉक्टर पास चाहिए, सही इलाज कराइए। तो वैसे ही हम फूड में कहते हैं सही फूड का चयन कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, हाइजीन क्या होता है। आप पानी से धो के खाना ज़रूरी, लेकिन पानी ही गंदी तो आप क्या कर लोगे। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। हेवी मेटल फ्री, हेवी मेटल इतनी खतरनाक है सर, आपके ब्रेन के साथ खेलती है। यूट्यूब में हज़ारों वीडियो है और सबसे आसान हेवी मेटल जो आपके फूड में है दैट इज़ लेड। लेड कहाँ से आती है? सड़क पे गाय है चर रही है, कोई भी प्रिंटेड कागज़ च्यू कर रही है, उसके दूध में लेड आना ही आना है। वो दूध अगर डेयरी में जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी सर। इसलिए सरकार ने ये कानून बनाया है कि आप डेयरी वाला ही दूध लीजिए, लेकिन वहाँ रिजेक्ट हो जाएगी, पास नहीं होगी, हमारे पास आएगी नहीं, हमें टेस्ट ही नहीं करना क्योंकि हम वहीं से ले रहे हैं, कोई कंटामिनेशन नहीं है। चैलेंजेस हैं, टेक्सचर
चीज़ें एकदम जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है सालों साल से कंटामिनेटेड चीज़ों के साथ मैच नहीं करती है। थोड़ी 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 महंगी है हमारी मिठाई, लेकिन प्योर है, आपके स्वास्थ्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है आपके कस्टमर के साथ। अब आ जाइए, ये तो हुआ क्वालिटी के बारे में, जो मैंने आपको क्वालिटी बताया। अब ब्रांड और कंपनी के साथ आ जाइए। हमारा ब्रांड 40 साल पुराना है, 1980-82 में शायद ये फॉर्म हुआ है। आज काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लोगों को गुणवत्ता है, लोग पहचान है। मिठाई आज बहुत अच्छी क्वांटिटी में हम बेचते हैं, धनबाद में बहुत नाम है हमारा। हमने एक दो फ्रेंचाइज आउटलेट किए हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है, बट अभी के करंट के दौरान में वो बंद हो गई है। उसके कारण दूसरे रहे हैं, उनके फैमिली इश्यूज़ रहे हैं, चीज़ें रही हैं। उन आउटलेट में पहली दिवाली में तो हम लोगों ने 10 लाख प्लस का सेल कर दिया। प्री पैक मिठाई उनके यहाँ जा रही है और बेच रहे हैं। मान नहीं रहे थे शुरू में कि मनीष जी लूज़ नहीं दीजिएगा, खुला नहीं दीजिएगा, तो लोग खाएंगे कैसे। एक मिठाई दुकान में हर चीज़ें आप खुला क्यों रखोगे भाई? खुला तो ख़राब हो रही है आपकी, डेटोरिएट कर रही है। डेटोरिएट करके क्या फ़ायदा? कस्टमर तो फिर फंडामेंटली पैक करके ही ले जाएगा ना घर, और उसको वजन करके पैक करके ले जाएगा। तो इतना टाइडियस क्यों करना? स्टैंडर्ड वेट में हम पैक करके आपको दे दिए। थोड़ा सा चेंज है यहाँ। और आपके पास खाने के लिए 3 मिठाई आएंगे, आपके पास 3-4 मिठाई आएंगे खाने के लिए। आप हर मिठाई तो खाएंगे नहीं, ये खिला दो वो खिला दो, वो ट्रेडिशनल है नहीं जनरली है। हमने अपने जो एक्सपेरिमेंट, गुलाब जामुन खाएंगे, रसमलाई खाएंगे खाने के लिए, इटरी के लिए बोल रहे हैं। गुलाब जामुन, रसमलाई, रसगुल्ला और 1-2 मिठाई है, छेने के कुछ होते हैं वो, तो वो सारे आपको हम लूज़ प्रोवाइड करेंगे, पैक देंगे। हॉट बेन मेरी होगी, उसमें डालिए, इटरी में खिलाइए। तो वो तो खाने की हो गई, खाने आए तो खाने का स्वाद हमको मिला। मधुलिका का रसमलाई बहुत फेमस है धनबाद में, इंडिया में, पूरे ईस्टर्न इंडिया में बहुत फेमस है। बहुत रसमलाई हम बेचते हैं। आप समझ लीजिए डेली हम लोग 2000 प्लेट के आसपास रसमलाई बेचते हैं धनबाद में। तो रसमलाई हमारा सबसे प्राइम प्रोडक्ट है, आपको सप्लाई करेंगे हम। महंगी भी है। रसमलाई में हम लोगों ने जादू किया, लूज़ बेचते थे, ख़राब हो जाती थी, डैमेज होता था। कॉस्ट कहाँ से रिकवर? कस्टमर से करेंगे। तो डैमेज होने के चक्कर ही ख़त्म। वेट करो, पैक करो, सही रस, सही क्वांटिटी डला हुआ, सील और चिल्ड होके जा रही है ना। उसमें कंटामिनेशन समझने की बात यह है कि फूड एक ऐसा चीज़ है, जितना आप उसको टच करोगे हाथ से, ग्लव से या हाथ से, उतनी बार उसमें मैंने माइक्रोबियल बैक्टीरिया या कीटाणु जा रहे हैं, एयर का कीटाणु जा रहा है। तो उसको सील रखो तो ख़राब ही नहीं होगी, और खोल के आप खाओ। थोड़ा सा चेंज है। हम लोगों ने एडुकेट किया लोगों को प्री पैक फूड में हमने, और लोग सक्सेसफुल है, लोगों को भरोसा है। धनबाद में तो है। पहली दिवाली हमने अपने जो किया था एक फ्रेंचाइज आउटलेट में, 10 लाख प्लस का सेल जो ऑनलाइन उन्होंने बिलिंग किया। बाकी इतनी भीड़ लग गई थी कि हमें नहीं लगता है कि वो ये कर पाएँ, बिल कर पाएँ। जो बिल में हमें दिखा वो 10 लाख के आसपास का बिलिंग है। जब आप आइएगा, आपको डेटा ज़रूरत पड़ेगा तो डेटा अगर हमारे पास सिस्टम में होगा तो हम आपको दिखला देंगे उस दिन का सेल, फर्स्ट दिवाली का। तो मिठाइयों में सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि खुशी का त्यौहार हो, दुख का त्यौहार हो, एनी चीज़ हो, मिठाई चलती है। हाँ, मिठाई के बारे में एक चीनी रिलेटेड एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना ज़रूरी है। चीनी रिलेटेड बात, वो भी साइंटिफिक ही बोलूँगा मैं आपको। चीनी इज़ अ ग्लाइसेमिक लोड प्रोडक्ट, मतलब उसमें आप चीनी खाओगे तो आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है शरीर में, अब डायबिटिक हो, चीज़ें हो तो। लेकिन चीनी के साथ एक कमाल का चीज़ है, चीनी इज शुगर को बॉडी को तोड़ना पड़ता है, देन इट बिकम्स ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो एक स्टेज तो उसको डाइजेशन लग जाता है। तो एक चीज़ होती है ग्लाइसेमिक लोड के साथ साथ होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये पूरी साइंटिफिक है, गूगल में आपको ये मिल जाएगा। साइंस ग्रॉक है या चैट जीपीटी आपके पास लाइसेंस, उससे सवाल करो, आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ये क्या होता है, व्हाट इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, व्हाट इज़ ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हुआ कि आप ग्लूकोज जैसे मार्केट में मिलती है, ग्लूकॉन डी मिलती है, आप जैसे एक चम्मच लोगे, मुंह में अंदर गया, वो डायरेक्ट खून में इन कर गई। तो आपका क्या हुआ, बॉडी में रिक्वायर्ड है चाहे नहीं,
आपका शुगर शूट कर जाता है ऊपर हाई, और बॉडी तुरंत इंसुलिन रिलीज करती है, पूरी ताकत लगाती कंट्रोल करने की। आप अपनी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हो ग्लूकोज डायरेक्ट लेकर के। दैट इज हाईली डेंजरस सर, वो करना भी नहीं चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में। शुगर आप डायरेक्ट लेते हो, 1 सेकेंड थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर शुगर बढ़ जाता है शरीर में, थोड़ा सा स्लो होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ जो ग्लूकोज है वो 100 है, क्योंकि डायरेक्ट खून में जाती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ शुगर गूगल करोगे 80 प्लस है, 80 मान इंडेक्स इज 1 to 100, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ ग्लूकोज इज 100, तो आप शुगर का थोड़ा कम है, 80-85 के आसपास है। और एक कमाल की चीज़ मैंने रिसर्च की है, हम लोगों ने रिसर्च किया, मधुलिका ने रिसर्च किया है, कोई भी ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल या बेसन के साथ अगर आप चीनी को पकाते हो, मिक्स करते हो, ग्लाइसेमिक लोड तो होती है जितनी चीनी आप डाले हो, बट ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट के 30 के आसपास या 30 से नीचे हो जाती है। इवन काजू बर्फी, आई चैलेंज एवरीवन, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ काजू बर्फी। पेठा इतना चीनी है ना, चीनी चीनी है, लगता है इतना मीठा खाएंगे, डायबिटिक है। जस्ट चेक इट आउट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ पेठा बहुत कम है, 35-40 के आसपास है सर। जब आप ये बात समझ रहे हैं तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कैसे हेल्प करेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जब आप मिठाई खा लिए, काजू बर्फी आपने 4 पीसे खा ली, आपने लोड तो ले लिया, 4 काजू बर्फी जितना शुगर आपने लोड ले लिया, चीनी का कैलोरी लोड ले लिया, बट तुरंत खून को टच नहीं करेगा। अब धीरे धीरे बॉडी को जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपकी शुगर लेगी आपके फूड से। इट्स नॉट शूटिंग योर शुगर। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है, आप हाईली डायबिटिक है, तब तो मिठाई खानी नहीं चाहिए। इवन शुगर फ्री मिठाई नहीं खानी चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूँ सर कि शुगर फ्री मिठाई तो खानी नहीं चाहिए आपको अगर आप हाईली डायबिटिक है। शुगर फ्री इज इवन मोर डेंजरस, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स आती है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, फॉस। दैट इज़ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट, काफ़ी महंगी होती है, खाने में चीनी जैसा मीठा होता है, आपके बॉडी में कुछ नहीं करता है, वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं करता, आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हो उसको। तो शरीर को तो एक लोड दे रहे हो ज़बरदस्ती, भैया डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, निकल, फाइबर भी नहीं है वो, और उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। मार्केट में आप जाओगे, शुगर फ्री मांगोगे, जिस तरह से यार खेला तो वही है, वो बोल रहे हैं शुगर फ्री, चीनी है कि क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो एक ब्रांडेड से ही, अगर आपको लगता है शुगर फ्री लेना है, तो एक ब्रांडेड अच्छे आउटलेट से ही शुगर फ्री लीजिए, और सवाल जरूर करिए भाई डाला आपने क्या है, शुगर फ्री में केमिकल ही आपने डाला क्या, उनसे मांग लीजिए। ये एक सबको बताना पड़ता है, वो मांग लीजिए उनसे, नंबर 1। तो आप शुगर फ्री लीजिए, लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस होगी शुगर फ्री, अगर आप शुगर है तो शुगर से 2 ही बना लीजिए। चीनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू डायबिटिक। आपको शुगर डायबिटिक करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट है। बहुत बड़े पैमाने पे आप ग्लाइसेमिक लोड ले रहे हो, फैट, शुगर आपकी अनहेल्दी है, तब आपको अलग अलग डायबिटिक के सिम्टम हो जाते हैं, तब शुगर लेना मुश्किल है। हम लोग इंडियंस हैं, हम जो खाते आए हैं, खाते रहते हैं, उससे यूज्ड टू हो जाते हैं, हम अपने प्रोडक्ट से खाते आ रहे हैं, बहुत ज़माने से हम लोग चीनी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, हम लोग यूज्ड टू हैं, हमारी बॉडी यूज्ड टू है। अचानक हम फूड बदल के कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर नॉन अडल्ट्रेटेड फूड है, अगर डायरेक्ट मिल्क से बनाया हुआ मिठाई कोई बेच रहा है, इससे प्योर फूड, हेल्दी फूड पूरे इंडियन मार्केट में नहीं अवेलेबल है सर। इवन ये पैक्ट आएगा आपको बेचने के लिए, इससे अवेलेबल नहीं है। गो फॉर इट, हैव इट, एन्जॉय इट। और शुगर मिठाई खाने से आपका बहुत हेल्प होता है, आपका मूड एलिवेट होता है, आपका मन शांत होता है, एनर्जी लेवल हाई होता है ना, टॉक्सिसिटी नहीं है, प्योरिटी है, केमिकल एडल्ट्रेशन नहीं है। तो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता दी, आपको कंपनी के बारे में बता दिया। कंपनी फॉलोज एथिक्स, नियम कानून को हम पूरी फॉलो करने की कोशिश करते जितनी हमारी क्षमता होती है। और यही है, बिजनेस मॉडल सिंपल है,
आप एक आउटलेट करते हो धनबाद से एक लोकेलिटी में, उस लोकेलिटी में हम दूसरा आउटलेट देंगे नहीं, एक सर्टन एरिया हम डिटरमाइन कर लेंगे। फ्रेंचाइज फीस आप हमें देते हो, आप मीटिंग में आओगे, आपको हम बताएंगे, आप फ्रेंचाइज फीस आप दोगे। फ्रेंचाइज फीस दोगे उसके बाद काम चालू हो जाएगा। ये एक तरह से नॉन रिफंडेबल फीस होता है, क्योंकि हम काम चालू कर देते हैं, कंसल्टेंट उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देते हैं। आपकी एक इंटीरियर होगी, शेल्फ्स होगी, काउंटर नहीं होगी महंगी महंगी, आपको चिल्ड काउंटर मैं बोलूँगा ही नहीं। काउंटर होगी, कॉफ़ी मशीन होगी, कोई चेयर टेबल नहीं होगा सर, रेस्टोरेंट नहीं बोल रहे हैं। दैट इज़ जीएसटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चेयर टेबल लगा दिए, बैठा दिए, बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा, वो मैं आपको मीटिंग में बता दूंगा, वो मत करो आप ट्रेडिंग टाइप का काम करो। आपको वेट मशीन लगानी नहीं है क्योंकि पैक्ट है, वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की आउट। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, 3-4 एम्प्लॉयज़ रखोगे, मोर देन इनफ। बिलिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, प्रिंटर की ज़रूरत होगी, और कुछ ऑनलाइन वायरलेस सिस्टम रखेंगे भीड़ भाड़ को हैंडल करने के लिए। डेली स्टॉक टेकिंग है, डेली सेल्स है, इन्वेंट्री है, वॉच ऑन द सेल्फ लाइफ एंड वो सारी चीज़ें हैं। क्या चीज़ कब बिकेगी, सप्लाई में आपको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स आपको हम डिस्कशन में बता देंगे, एकदम चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से चला जाएगा। मार्जिन जो हम लास्ट फ्रेंचाइज को दे रहे थे वो 20% ऑन द सेल दे रहे थे। यहाँ इस बार हम लोगों ने क्या किया है, 30% हम सेल्स किया है, और सेल प्राइस का 30% आपको मिलेगा। यू कैन चूज़, कोई रेट आप बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, आप पर हम छोड़ देंगे। आप डिस्काउंट करना चाहें आप डिस्काउंट कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट हम जो आपको, हमने जो एमआरपी सेट किया है उस पर 30% डिस्काउंट करके हम आपको माल दे देंगे। ठीक है ना, आपकी चॉइस है, आप ऊंचा बेच सकते नीचा करना, ये आपको मैं फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा। एक बिज़नेस जो आप, और वहाँ ब्राउनीस बिकेगी, कॉफ़ी एक सेंटर कर देंगे, कॉफ़ी मशीन लगा देंगे, क्योंकि लोग आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, खाने पीने का छोटा मोटा चीज़ होना चाहिए, बट स्टिल इट वुड बी अ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट ना हो इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होगी, स्टैंडिंग चेयर 1-2 लगा रहेगा, स्टैंडिंग टेबल लगी रहेगी, यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा आपको। ठीक है ना, बाकी खुलते ही एफएसएसआई वगैरह से लोग आएंगे, आपको एक एफएसआई लाइसेंस लगेगा, एक जीएसटी लाइसेंस लगेगा, और एक दो कुछ ट्रेडिंग लाइसेंस लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आपको वेट करनी नहीं है, तो वेट एंड मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बल्क ऑर्डर्स अगर आपको शादी ब्याह का लेंगे तो हम लोग अपनी फैक्ट्री से आप ऑर्डर लो, बात करो, वो भी सप्लाई हो जाएगी। से किसी को 2000-3000 रसगुल्ला आप ले लो ऑर्डर, जो हमारा टर्म्स वही टर्म से सप्लाई होगी, क्या दिक्कत है उसमें। आप बोलोगे मेरी गाड़ी गई है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, आप जहाँ बोलोगे वहाँ डिलीवर करके आ जाएगी, दैट यू हैव टू एश्योर। आपके लड़के बैठ जाएंगे और डिलीवर करके आ जाएंगे। तो दोज आर द थिंग्स विल डू, नियर बाय में तो हम आसानी से कर देंगे। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं पूरे झारखंड में, आप जुड़िए। 30% मार्जिन सेल प्राइस से बहुत अच्छी है। इंडस्ट्री का, वेज इंडस्ट्री का आज के दिन में कहा जाता है, मिठाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन्स हैं। बाकी कोई बिज़नेस में इतना मार्जिन नहीं है, ना आपको सर्विस देना है, ना आपको बहुत ज़्यादा खर्चे, प्लेट साफ़ करना है, ना आपको चिंता। लोग आएंगे 2 डब्बा खरीदे निकले चल दिए, ना क्राउड दिखा ना कुछ, वो आपका सेल आ गई। 2 डब्बा काजू बर्फी कड़ा, आधा किलो का 2 डब्बा 1 किलो गया, 1400 रुपये आपके हाथ में आ गया, रेवेन्यू फट से आपके हाथ में आ गई, कैश पहले आ गई, क्रेडिट का कोई बिलिंग नहीं है। कैशबैक सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है, ऐप बेस्ड सेलिंग है, प्रमोशन है, आपके प्रमोशन की बात करेंगे हम, लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस है। थोड़ी सी सीरियसनेस अगर आप रखोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, जितने त्यौहार हैं, रक्षाबंधन, दिवाली, न्यू ईयर, जन्माष्टमी, और क्या आती है, होली, जितने छोटे छोटे आते हैं, सरस्वती पूजा, सर सेल 3 गुना 4 गुना हो जाता है, दिखना ही नहीं है, माल धंधा के बिक जाती है। तीज आती है, फेस्टिवल का तो धंधा है। हमारा ब्रांड धनबाद में हम कहीं और रीच नहीं कर पा रहे, आप अदर सिटीज़ में आओ, हम सप्लाई करेंगे, हम जुड़ेंगे आपके साथ, होगी। मार्जिन हमने 30% रखा है। यहाँ जितना पैकेजिंग मटेरियल जैसे कैरी बैग वगैरह हम ब्रांडिंग देंगे, वो 50-50 शेयरिंग हमने रखा है इस बार। पिछले बार हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, यहाँ हम 50-50 रखा है। रूल्स में हम लोगों ने बहुत चेंजेस किया। अगर आप नहीं चला पाओगे या कुछ नहीं कर पाओगे, देयर इज़ अ पॉलिसी टू टेक ओवर द आउटलेट फ्रॉम यू, तो उस भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर आप मान लो आपकी इंटरेस्ट नहीं हो रही है, आप नहीं चला पा रहे हो, तो वील फिगर आउट अ फॉर्मूला
जिसमें आपको भी तकलीफ नहीं हो। हम आउटलेट आपसे टेक ओवर कर लेंगे, किसी को और दे देंगे फ्रेंचाइज, या कंपनी ही चलाएगी। क्योंकि हम बिलीव करते हैं लॉन्गिविटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस इज बिजनेस। तो जुड़िए हमारे साथ। कोई सवाल हो, कोई समझ हो, कमेंट में आप लिखिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपना शहर का नाम। छोटा सा जगह चाहिए, कोशिश कीजिए आपका अपना जगह हो। सड़क आपको मार्केट में नहीं लेना है, शहर में एक अच्छी जगह लेना है जहाँ साफ़ सफाई अच्छा हो, नंबर 1, पार्किंग अच्छी हो सर, भीड़ को आप हैंडल कर सको। ये 2 चीज़ आप देखो। गाड़ी लगाया आपके दुकान में, आ गई कस्टमर, अगर ये लोकेशन आप चूज़ करते हो, 8-10 गाड़ी लगाने की जगह है आपके दुकान के सामने, यू चूज़ दैट प्लेस, डोंट गो इनटू द डीप मार्केट। और मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि आप ये लो, मार्केट से थोड़ा दूर जगह लो जहाँ आपकी कम कॉस्ट में आपको जगह मिलेगी, स्टाफ आपके कम कॉस्ट में रह सकते हैं, और आपका अपना प्रॉपर्टी तो रेंट भी शेयर नहीं करना पड़ेगा, आपकी मार्जिन्स बढ़ती है। एक आइसक्रीम का बिजनेस आप जोड़ लोगे, वो आपका ही हो जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं लेंगे रेवेन्यू वगैरह, कोई रेवेन्यू हमारी उसकी शेयरिंग नहीं। आप बिलिंग करो, आप सेल करो, आप वापस छोड़ देंगे हम। बाहर के एरिया है, खुमचे लगाने हैं, वो रेंटल पे आप लगा लो। अच्छे खुमचे वाले रॉ मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, वो स्टैंडर्ड फिक्स करने वो हम आपको बता देंगे। वो आप दे दो 5,000 भैया मुझे महीने का ये जगह का चाहिए, वो ले लो, उनसे लो। आप क्यों हेडेक बढ़ाओगे उसमें, आपको 5,000 फिक्स्ड इनकम आ रहा है, वो आपका है। सो दीज आर द थिंग विल डू। मधुलिका की क्वालिटी को आप मेंटेन करना, वो कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। ब्रांड की मान सम्मान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बताएंगे। वो टर्म्स हमारे लिए थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट होगी। साल का एक टोकन भर ब्रांड यूज़ करने का एक चार्ज होगा, टोकन जस्ट 10,000 20,000 वट एवर इट विल फिक्स्ड आउट, साल में एक बार आप पे करोगे। और इट डोंट डिपेंड ऑन सेल और एनीथिंग कि आप ब्रांड यूज़ कर रहे हो उसको कंटिन्यूटी, क्योंकि वो रेवेन्यू आएगी तो आप ब्रांड यूज़ कर सकते हो, दैट विल बी द टर्म। और ऐसे ही होती है। काउंटर फालतू के खर्चे नहीं है, एयर कंडीशनिंग अच्छी लगेगी, कंप्यूटर अच्छी, बस यही सब चीज़ें। बाहर में शेल्फ लगेगा, लेट शेल्फ लगेगा, पिक्चर लगेगा। मिठाई है, काजू बर्फ़ी जनरली आधा किलो और 250 ग्राम में बिकती है, तो आपको शेल्फ में आधा किलो और 250 ग्राम का हम पैकिंग देंगे। तो शेल्फ में क्या है, लोग आएँ उठा लिए 2 डब्बा 3 डब्बा, आके बिलिंग कराएं, टेक इट अवे। किसी को 1 किलो चाहिए, कुछ 1 किलो में दे देंगे पैकिंग, प्री पैक आपको सब मिलेगा। गिफ्टिंग कैसे करनी है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू गिफ्टिंग, वो भी हम आपको बताएंगे। आपके पास टोकरी होगी, हैम्पर होगी, 4-5 मधुलिका का प्रोडक्ट ये डालें, मार्केट्स कुछ डालें, आप प्राइस किए, आप सेल कर दिए, उसमें क्या दिक्कत है। उसकी सेलिंग कैसी होगी वो बताएंगे। ब्राउनीज़ आपको देंगे, ब्राउनी में हॉट चॉकलेट देंगे, कॉफ़ी देंगे। तो दीज आर द थिंग। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न बहुत अच्छी है। धनबाद से बाहर बहुत डिमांड है सर, धनबाद तो हम सैचुरेट कर दिए, धनबाद में हम ही चल रहे हैं। धनबाद से बाहर आपकी कोई भी जगह है, चास है, बोकारो है, आपका गिरिडीह है, आपका थोड़ा दूर आ जाइए आसनसोल है, आपका पुरुलिया है, ये नियर बाय जगह जहाँ से इजीली एक्सेसिबल है, आप आइए, जुड़िए। आपका ये रामगढ़ है, हजारीबाग है, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप जुड़िए और आपको बहुत बेनिफिट है। हम आपके साथ है। प्रोडक्ट आपको बताया, कंपनी हमेशा एथिक्स फॉलो करती है। बहुत टेम्पटेशन होता है गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, जब तक नहीं समझ में आती हम लोग कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। धन्यवाद मधुलिका परिवार के साथ जुड़ने के लिए, आज की मीटिंग में शामिल होने के लिए। और आप लोग आइए, जुड़िए और बिज़नेस कीजिए। लेट्स डू बिज़नेस, और अच्छे खान पान के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंटली, प्राउडली सेल कीजिए, बिना झिझक के। एक संस्कृत की कहावत है, जो आप खाते हो वही आप हो। अच्छी खाओगे तो अच्छी सोच आएगी, अच्छी सोच आएगी, अच्छी स्वास्थ्य आएगी। तो उसी को फॉलो करते हुए धन्यवाद।